आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक परीक्षा अगर देने आए हैं तो सरकार ने उसको गुमराह करने में कहीं ना कहीं सफल रहा है। जो बात हम पहले से कह रहे थे, बिहार शिक्षक एकता मंच जो कह रही थी कि सक्षमता परीक्षा जो है बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा है, सरकार षड्यंत्र रची है, इस षड्यंत्र में नहीं फंसना है। जब परीक्षा सेंटर पर जाते हैं तो महिलाओं के साथ अपमान, उनका जो है नंगा पेड़, उनका मंगलसूत्र को हटाना, उनके बाल को खुलवाना। इसलिए हम अभी भी कह रहे शिक्षक साथियों को कि अब आपका उन साथियों का जरूर निश्चित तौर पर मन और मस्तिष्क साफ हो गया होगा कि सरकार ने शिक्षकों को गुमराह किया। मैं गुमराह भला नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो सारा प्रक्रिया हमने बताए। इस प्रक्रिया में आप भी देख रहे हैं कि सरकार गुमराह सारा जहां देख रहा है कि शिक्षकों को गुमराह किसने किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, तमाम विरोध के बावजूद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिनका नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे थे। यानी आज सक्षमता की परीक्षा की शुरुआत हो गई है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं वो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो वहीं शिक्षक एकता मंच का निर्माण हुआ था शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए, और उनके जो संयोजक हैं पप्पू जी, आज हम उनसे बात करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। सम्राट चौधरी से भी मिले थे लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं हुआ था और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिए थे। लेकिन आखिरकार तमाम विरोध के बावजूद भी नियोजित शिक्षक पहुँचते हैं और परीक्षा देते हैं। क्या कहेंगे आप लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे लेकिन शिक्षक तो सब आ गए एग्ज़ाम देने। आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक परीक्षा अगर देने आए हैं तो सरकार ने उसको गुमराह करने में कहीं ना कहीं सफल रहा है। और मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर परीक्षा देने आए तो परीक्षा से निकलने के बाद भी आप देखे होंगे, समझ गए होंगे कि उनकी हालात क्या। वह पहले अगर गुमराह हुए हैं तो बाद में वो पर्दाफाश भी वही कर रहे हैं। जो बात हम पहले से कह रहे थे, बिहार शिक्षक एकता मंच जो कह रही थी कि सक्षमता परीक्षा जो है बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा है, सरकार षड्यंत्र रची है, इस षड्यंत्र में नहीं फंसना है। सरकार ने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही बारीकी से शिक्षकों के बीच में भ्रम फैलाने में सफल रही है। इस बात को हम भी मान रहे हैं। आखिर नहीं होता तो हमारे लोग परीक्षा तक नहीं जाते, जबकि शिक्षकों में बड़ी जत्था जो है, भारी संख्या जो है आवेदन सक्षमता परीक्षा का नहीं किया, बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ रहा। जो ही शिक्षक आवेदन किए उसमें भी कल आप देखे ही होंगे सभी जिलाओं में भारी संख्या में शिक्षकों ने एडमिट कार्ड को जलाकर, देर से ही वह दुरुस्त हो गए और उन्होंने एडमिट कार्ड जलाकर विरोध प्रकट किया सरकार के नीति का। उसके बाद आज भी कई सेंटरों पर हम लोगों ने देखा कि शिक्षक गए हैं और वहाँ जाते जाते वह स्पष्ट हो गए हैं कि हमारे लिए भ्रमित है और ये षड्यंत्र है। उन्होंने परीक्षा हॉल ही नहीं गया, बिना परीक्षा दिए वापस आ गए हैं। वह उस समय भी समझ गए, लेकिन कुछ साथी जो हमारे थे, जो परीक्षा अंदर जाके ही समझना चाहते थे उचित, उनकी हालात अब देखिए कि जो वर्षों से शिक्षक काम कर रहे हैं उसका हालात किया कि किस तरह अपना अपमानित किया गया। पहले भ्रम फैला के आवेदन करवाया, उसके बाद जब परीक्षा सेंटर पर जाते हैं तो महिलाओं के साथ अपमान, उनका जो है नंगा पेड़, उनका मंगलसूत्र को हटाना, उनके बाल को खुलवाना, और जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनके जैकेट को उतारवाना, ये सारा जो स्थितियां हैं वो शिक्षकों को सामूहिक रूप से अपमानित है। और जो अंदर चले गए परीक्षा देने के लिए, वो जब आए तो मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री का, डिप्टी सीएम का और शिक्षा विभाग का पूरा वही पोल खोल दिया। जो मुख्यमंत्री कहा मामूली परीक्षा, शिक्षक भ्रमित हो गए। जो डिप्टी सीएम कहा कि 2 दिन में समस्याओं का हल होगा, उनका पोल खुल गया। और शिक्षा मंत्री का जो नए पदस्थापन का सवाल हो, 3 परीक्षा की जगह 5 परीक्षा की बात हो, या फिर शिक्षकों को सेवा से हटाने की बात हो, इन पर जो उनकी बयानबाजी थी, जुबानबाजी थी, वो तो सदन में ही स्पष्ट हो गया कि ये सारा धोखा है। और जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, परीक्षा देने के बाद तो शिक्षक ने अपने ही कहा, जो परीक्षार्थी वो कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ।
वो कहा कि हम तो भ्रमित होकर आ गए थे मुख्यमंत्री जी की इस बात पर, गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में कहा मामूली परीक्षा, तो हम लोग सोचे छोटा मोटा बात होगी और जो हम पढ़ाते हैं हमारी प्रश्न उस तरह के होंगे। लेकिन TRE 1 TRE 2 जो हुआ है उससे कठिन प्रश्न डाले गए। यहाँ तक कि कई साथी ने कहा कि प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती है उससे कठिन प्रश्न थे। किसी ने कहा जो नीट की परीक्षा होती है उससे कठिन प्रश्न थे, और कई ने तो बड़ी बात कही कि बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, UPSC की परीक्षा, उससे भी कठिन प्रश्न थे। यानी शिक्षकों को राज्यकर्मी परीक्षा देकर नहीं देनी है, उन्हें योजना उनकी थी सिर्फ शिक्षकों को अपमानित करना था, शिक्षकों को जलील करना था, शिक्षकों के साथ धोखा था। इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं शिक्षक साथियों को कि अब आपका उन साथियों का जरूर निश्चित तौर पर मन और मस्तिष्क साफ हो गया होगा कि सरकार ने शिक्षकों को गुमराह किया। हम तो साथी से कह रहे हैं, गुमराह करने का आरोप तो आप लोग पे लग रहा है। मैं कोई गुमराह, सरकार बोले आप लोग कर नहीं, मैं गुमराह भला नहीं कर रहा हूँ ना। ये तो सारा प्रक्रिया हमने बताए। इस प्रक्रिया में आप भी देख रहे हैं कि सरकार गुमराह सारा जहां देख रहा है कि शिक्षकों को गुमराह किसने किया। आज भी हम कह रहे हैं कि अभी तक आप गुमराह हो गए हैं तो परीक्षा बची हुई है। जो लोग परीक्षा में देनी जिनको है, एडमिट कार्ड नहीं जलाए हैं, नहीं फाड़े हो, जला दीजिए। अगर एडमिट कार्ड घर में सुरक्षा के लिए रखना है, दिखाने के तो रखिए, लेकिन आगामी जो परीक्षा है उस परीक्षा के तिथि पर जिनका अवसर आना है उस परीक्षा में नहीं जाए, उसका बहिष्कार जारी रखे। और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण देनी होगी। 48 घंटे का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, वो उसमें पूरा हो गया। आगे क्या कुछ आप लोग कीजिएगा? देखिए 48 घंटा का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया और डिप्टी CM ने 2 दिन का मोहलत भी लिया, ये भी हम जानते हैं, आप लोगों को हम लोगों ने पहले भी बताया। अब तो पहले तो सवाल बनता है डिप्टी CM से। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समस्याओं का हल करेंगे, लेकिन अब डिप्टी CM भी शिक्षकों के सवाल पर खड़े। आप जाइए पूछिए प्रश्न, आपके प्रश्न का जवाब मिलता है कि नहीं। आपके सामने भी उनकी होने की अब क्षमता नहीं। अगर नियोजित शिक्षकों का सवाल कर देंगे तो हमसे ज़्यादा तो पहले उन डिप्टी CM को, जो सम्राट चौधरी पाग वाले लोग हैं, पाग पहना था, वो बताएंगे आपको कि उनकी हालात इस नीतीश कुमार जी की सरकार मुख्यमंत्री काल में उन डिप्टी CM का हालात किया है। वो पहले हमसे ज़्यादा रोना वो रो रहे, हमसे ज़्यादा पीड़ित वो है। उनकी भी पीड़ा ले लीजिएगा। हम तो जहाँ हैं वहाँ संघर्ष करने के लिए तैयार है। हम संघर्ष के बुनियाद पर यहाँ तक आए हैं और शिक्षकों को वाजिब हक दिलाने के लिए अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे पप्पू जी, जो कि संयोजक हैं शिक्षक एकता मंच के। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि BPSC लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। बोला गया था कि मामूली सा एग्जाम होगा, लेकिन मामूली नहीं, ये बहुत ही बड़े स्तर का एग्जाम लिया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि तमाम जो निजी शिक्षक हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में एग्जाम दे रहे हैं। और कुछ शिक्षक जो है उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी जला दिया। तो कितने लोग जो है वो एग्जाम नहीं देते हैं और कितने लोग एग्जाम दे पाते हैं, और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है या जो तमाम जो प्रक्रिया है उससे शिक्षक गुजरते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर में इतना ही। आगे देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।